सच्चा साथी वही होता है जो हमें हमारी अच्छाइयों के साथ बुराइयों को भी स्वीकार करे। जरूरी ये नहीं कि इंसान बहुत खूबसूरत हो, जरूरी तो ये है कि जब आपको जरूरत हो तो वो हमेशा आपके साथ रहे और वो आपके प्रशंसक होने के साथ साथ आपका सबसे अच्छा आलोचक रहे, ताकि आप जिस जगह पे गलत हो वो आपको सीधे आके बेहिचक बता दें। इस भीड़ में आपको साथी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चे साथी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। सो मेरे सबसे अच्छे, सच्चे और प्यारे दोस्तों जो मेरा हर कदम पे साथ निभाते हैं, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मैं सुबह से उठकर झाड़ू पोछा ही करती हूँ, क्योंकि मम्मी कहती है घर में सबसे पहला काम झाड़ू पोछा ही करना होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी आती हैं। तो ऐसा किस किस के घर में माना जाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मैंने झाड़ू करके पोछा लगाया। उसके बाद मुझे योगा करना था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा योगा मैं करती हूँ। मुझे रामदेव बाबा तो नहीं बनना, पर हाँ ज़रूरी है हमारे लिए 10-15 मिनट तो ज़रूर करें। पहले मैंने अनुलोम विलोम किया, फिर कपालभाति करा। और मेरे पापा तो बहुत बड़े फ़ैन है रामदेव बाबा के, और हम लोग को भी डांटते रहते हैं कि सुबह योगा करा करो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, काम के चलते मैं भूल जाती हूँ, या फिर मेरा मन करता है चलो काम खत्म कर लेते हैं फिर योगा करते हैं, और उसमें आलस आ जाता है, फिर नहीं हो पाता है। अब मैं गई अपने किचन में। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में पास्ता बॉयल करने के लिए रख दिया, और दूसरे साइड मशरूम, क्योंकि आज मुझे मशरूम की सब्जी बनानी थी और आज कुछ अलग खाने का मन करता है, इसलिए मैंने पास्ता बॉयल करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि जब तक पास्ता बॉयल हो जाएगा तब तक तो मैं नहा के आ जाऊंगी, और इसका आंच मैंने कम कर दिया था। फिर मैं नहा के आई और ये देखिए फटाक से पास्ता तैयार था। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो आप लोग भी मेरे साथ पूजा करिए गाइस। पूजा करने के बाद मैंने सोचा आज थोड़ा अच्छे से कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ तो मैं ऐसे ही लोअर टॉप में ही रहती हूँ, तो थोड़ा मन भी करता है चलो आज कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आराम से तैयार हो जाऊँगी। तो मैंने थोड़ी सी अपने कंघी करी और आज अपना लुक थोड़ा सा चेंज किया। तो बताइए मैं आप लोगों को आज कैसी लग रही हूँ, और मेरी कुर्ती अच्छी लगेगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये मैंने लखनऊ से ही ली थी। और अब मैं आ गई किचन में। तो सबसे पहले मैंने पास्ता जो उबाला था वो कढ़ाई को फैलाया और एक साइड रखा, दूसरी साइड कुकर चढ़ा दिया। मशरूम की सब्जी बनानी थी। मशरूम बॉयल तो हो ही चुके थे, अब उन्हें थोड़ी देर मैंने फ्राई करने के लिए ढक के रख दिया। और गाइस पता है मैं ऐसे काम करती हूँ, एक साइड दोनों कुकर चढ़ा देती हूँ। मेरी मम्मी मुझे बहुत ही डांटती है इस चीज़ के लिए कि पहले प्याज काट के रखा करो, फिर सब्जी काट के रखा करो, फिर उसमें डाला करो एक एक करके। पर मुझसे ये नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों, मतलब मैं बहुत ही स्पीड में काम करती हूँ। इधर जब तक मशरूम फ्राई हो रहे थे अच्छे से, तब तक मैंने प्याज काट दिया मसालों के लिए और थोड़ा सा प्याज काटा पास्ता के लिए, क्योंकि दोनों काम मैं एक साथ ही कर रही थी। और मेरे जल्दी काम करने का सीक्रेट यही है कि मैं दोनों गैस ऑन कर देती हूँ, फिर मेरे हाथ भी फटाफट चलते हैं। और ये मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया, फिर मिक्सी को ढक के रख दिया। मशरूम भी अब तक अच्छे से फ्राई हो चुके थे और उसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। फिर जो तेल पहले से बचा हुआ था कुकर में, उसमें मैंने लहसुन और प्याज के पेस्ट को डाल दिया। और ये मैं प्याज काट रही थी, शायद आंखों में लग रहा था। उसके बाद मैंने पास्ता के लिए टमाटर डाले और थोड़ी सी शिमला मिर्च, और फिर कुकर में मसालों को डाला। मसालों में तो सबको पता है धनिया, नमक, गरम मसाले होते हैं, और पास्ते के लिए थोड़ा सा नमक और हल्दी, मिर्ची डाली थी मैंने। इस साइड टमाटर का पेस्ट डाला। उसके बाद मैंने ढक्कन से ढक दिया था ताकि अच्छे से भुन जाए और बढ़िया सी खुशबू आ जाए। और अब बारी आती पास्ता का भी हाल चाल लेने की। तो मैंने थोड़ा सा पास्ता सॉस यानी कि 1 चम्मच डाले थे और थोड़ा सा टमाटो केचप डाला था। फिर वही बॉइल्ड करे हुए पास्ता को मैंने मिला दिया और ये बहुत ही टेस्टी थे, यम्मी सा। सो गाइस देखिए आप लोग दोनों काम एक साथ कितनी आसानी से हो गया, टाइम की भी बचत हो गई। सो गाइस ये फर्स्ट बाइट पास्ता की आप सभी के लिए। तो आ जाइए आप लोग भी खाने। ब्रेकफास्ट खत्म करते ही मैंने उठाई भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि लक्ष्मीकांत की बहुत ही अच्छी बुक है, और इसकी पढ़ाई मैंने शुरू की। मुझे तो ये बुक अच्छी लगी, आप लोग भी देख सकते हैं अगर पॉलिटी के लिए। मैंने ये बुक खरीदी नहीं है, मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं तो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो तो रखी हुई थी। उन्होंने कहा पॉलिटी के लिए अच्छी बुक है, तुम पढ़ सकती हो, एसएससी सीजल में भी काम आएगी, इसीलिए बस मैंने सोचा थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ लेती हूँ। सो गाइज मुझे आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप लोग मेरा बहुत ही सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। सो गाइज मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिएगा, और हाँ जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।
मैं सभी के नाम का चिट निकालूंगी और 2 लोगों को जो स्पेशल होंगे, मुझे नहीं पता वो किसका नाम होगा, और आपके सामने ही चिट निकालूंगी, उन्हें मैं घर उनके गिफ्ट भिजवाऊंगी और आप मुझे अपना एड्रेस इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। आई होप सो गाइज आप लोग मेरी हेल्प जरूर करेंगे। और मेरी इंस्टा आईडी आपको दिख रही है ग्लो गर्ल रश्मि नाम से, इंस्टाग्राम पे सर्च करने पे जरूर मिल जाएगी, वहाँ आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सो जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए। पढ़ाई करते करते कब खाना बनाने का वक्त आ गया और मुझे पता भी नहीं चला, तो उसके बाद मैंने फिर सब्जी को खाली किया और सब्जी वाले कुकर में ही मैंने फैलाकर उसमें चावल चढ़ा दिया जल्दी से। मशरूम के साथ चावल ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, पर मैंने सोचा रोटी भी बना देती हूँ क्योंकि सिंपल चावल और सब्जी खाने में मज़ा नहीं आएगा। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती कि हमें सब कुछ करना पड़ता है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सो ये मोटिवेशनल लाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। इस तरह आप लोग भी अपने काम को शांति से करते हुए, बिना किसी की बातों को सुने हुए और अपने सिर्फ एक लक्ष्य पर अर्जुन की तरह निशाना लगाए हुए अपने काम को करते रहिए। मैं यहाँ पे आटा गूंथ कर रोटियाँ बना रही हूँ और घर पे अपने मैं काम नहीं करती थी, मायके में मम्मी के पास सारा काम मम्मी ही करती थी और मुझे कहती थी कि बस बैठ के तुम अपना पढ़ाई लिखाई करो। पर शादी के बाद यहाँ की जिम्मेदारियाँ संभालना, फिर हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं और वो कितना ही हेल्प करेंगे, फिर भी मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। ये बात तो एकदम सही है कि अगर हम पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के कामों में उलझते हैं तो पढ़ाई हमारी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, हमारा दिमाग बढ़ जाता है। और मेरी भी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है काम करने के चक्कर में, लेकिन मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, अपने माइंड को पॉजिटिव रखती हूँ। मैं कभी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेती कि घर के कामों की वजह से मेरी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि मैं जितना ही सोचूंगी उतना और ज़्यादा ही पढ़ाई मेरी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि पता है कि काम हमें ही करना है, तो फिर किस चीज़ की टेंशन लेना। और मैंने काम करने के लिए ना अपना अलग अलग टाइम रख रखा है, तो अगर आप लोगों को भी चाहिए होगा कि अच्छा सा एक टाइम टेबल मैं बना दूँ जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, घर के काम भी हो जाए और खासकर लड़कियों के लिए, बॉयज़ को तो तब भी टाइम मिल जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बताइएगा, मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे टाइम टेबल भी ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों से बात करते करते पता ही नहीं चला कि टाइम कितना हो गया और सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ और आप लोग हमेशा ही मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा एक परिवार की तरह। और मैं मैथ सॉल्व करी यहाँ पे किरण की बुक से। तो गाइस मैंने मैथ सॉल्व किया है, एक चैप्टर का कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व किया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और अभी मन नहीं कर रहा है सॉल्व करने का। तो मेरा भी यही मानना है, जब पढ़ाई करने का मन ना करे तो वेट कर लेना चाहिए, 4-5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। तो आज हमारे सामने बालकनी में कटाई चल रही है, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहीं पे सामने ही कटाई हो रही है। आई होप सो गाइज मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जो ये तीनों सारे काम कर लेगा ना और नीचे कमेंट में डन करेगा, मैं उसका नाम मेरी नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगी। तो आज मैं शॉर्ट आउट देती हूँ इनको सर। तो फिर अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।